हेलो बच्चों, आपका इस्तकबाल है आपसे चैनल आसान साइंस पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से HCF ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF फाइंड आउट करना है किस तरीके से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। दो तरीके से हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से HCF फाइंड आउट कीजिए। HCF जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जिन दो संख्या का आपको HCF फाइंड आउट करना है, उन दोनों में ऐसा हाईएस्ट नंबर प्राप्त करना है जो कि दोनों संख्या को बिल्कुल पूरा काट सके, पूरा डिवाइड कर सके। अब चलते हैं हम लोग कि किस तरह से HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। तो पहला सवाल दे रखा है 135 और 225 का। सबसे पहले एक इसमें इक्वेशन होता है A बराबर BQ प्लस R का, यानी कि इसे सिंपल शब्दों में अगर कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। और यहाँ पे हमेशा ख्याल रखना है कि A उसको मानना है जो कि बड़ा है। 225 और 135 में 225 बड़ा है, इसलिए A हो गया आपका 225 और B हो गया आपका 135। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कह रहा है? A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R में A का मान है आपका 225। अब 225 बराबर BQ प्लस R निकालने के लिए क्या करना है? 225 को आपको मान लेना है भाज्य और 135 को मान लेना है भाजक। 135 और 225, 135 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया कट्टम कुट्टी। अब यहाँ पे क्या करना है? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अब यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक R का मान 0 नहीं होगा तब तक प्रोसेस जारी रहेगा। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 कहाँ से आया? तो A बराबर BQ प्लस R से बैठा दिए। अब यहाँ पे देखना है कि R का मान 0 नहीं है, R बराबर नहीं है 0 का, इसलिए क्या होगा? चरण 2 भी करना है इसमें, यानी कि स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? यहाँ पे जो शेषफल आया है, उसको क्या मान लेना है? अब उसको मान लेना है भाजक, और पहले स्टेप में जो भाजक था उसको मान लेना है भाज्य। अब क्या करते हैं? 90 को भाजक मानते हैं और 135 को भाज्य मानते हैं। 135 लिख दिए, तो 90 को एक बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। 15, 5 में 0 गया 5 और ऊपर से कितना आ जाएगा? 13 में 9 गया 4। ठीक है, इसमें क्या किए? जो 90 था यानी कि जो शेषफल था उसको मान लिए हम लोग भाजक, और जो 135 था जो कि पहले का भाजक था उसको अब क्या मान लिए? भाज्य मान लिए। 90 कम 90, 135 में 90 को माइनस किए तो 45 बच गया। ठीक है, इस स्टेप में भी क्या करना है? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं A का मान अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 135। जो बड़ा होता है वो क्या होता है? A होता है। अब 135 बराबर BQ यानी कि 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है? 45। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि R का मान 0 अभी भी नहीं आया है, R का मान 45 आ रहा है। जब R बराबर नहीं है 0 का, इसका मतलब प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। किस स्टेप में चलते हैं? तीसरे स्टेप में, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में अब क्या करना है? क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा? भाजक। 45 दूनी 90। अब यहाँ पे क्या आ गया? शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे फिर लिखना है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे A क्या हो जाएगा? जो बड़ा है 90, तो 90 बराबर B क्या हो जाएगा? 45 इंटू Q का मान यानी कि शेष भागफल कितना है? 2 प्लस R कितना आ गया? 0। अब इस बार आप देख सकते हैं कि R का मान क्या आ गया है? 0 आ गया है।
इसलिए अब इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45। यानी कि लास्ट स्टेप में जो भाजक होता है, जिससे भाज्य में भाग लगाने के बाद आपका शेषफल 0 आया है, वही आपका HCF हो जाता है। लास्ट स्टेप का भाजक आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, जबकि शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आया है, इसलिए इसका HCF कितना हो गया, 45 हो गया। समझा रहे हैं। अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, 196 और 38220 का क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए A किसको मानेंगे और B किसको मानेंगे। जो बड़ा होता है उसको A मानना है, जो छोटा होता है उसको क्या मानना है, B। तो बड़े को मान लिए A, छोटे को मान लिए B। कहने का सीधा सा मतलब है, जो बड़ी संख्या है उसको मान लेना है भाज्य, जो छोटी संख्या है उसको क्या मान लेना है, भाजक मान लेना है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 382200, इसको क्या मान लेंगे, भाज्य। और 196 क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप 196 और इधर क्या हो जाएगा, 3822। 196 को अगर आप 195 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है, 3822। यानी कि 196 को 195 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3822 आता है। आप करके देख सकते हैं। अब इस स्थिति में क्या है, तो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है, 3822 बराबर B का मान हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस R का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। R एक ही बार में 0 आ गया है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 196। लास्ट स्टेप का जो भाजक होता है वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसमें एक ही बार में पूरा कट गया है, इसलिए इसका भाजक क्या है, 196 है। इसलिए इन दोनों संख्या का HCF कितना हो गया, 196। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में है 867 और 255। इसमें भाज्य किसको मानना है और भाजक किसको मानना है। जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानना है, भाज्य मानना है। 867 आपका भाज्य हो जाएगा और जो छोटी संख्या है उसको क्या मान लेना है, भाजक। तो छोटी संख्या क्या है, 255। अब 255 से 867 में क्या कर देना है, भाग देना है। 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 765। 867 में 765 को घटाने पे 102 आता है। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। अब यहाँ पे A कौन सा होगा, जो भाज्य होता है वो A होता है, यानी कि दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 867। तो 867 बराबर B क्या हो जाएगा, भाजक। 255 प्लस इंटू क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 102। अब यहाँ पे बताइए R का मान 0 आया है क्या, नहीं आया है। इसका मतलब अभी इसका HCF फाइंड आउट नहीं हुआ है, क्योंकि R डज नॉट इक्वल टू 0। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप का जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा और दूसरे स्टेप का जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो दूसरे स्टेप का शेषफल है 102, इसको भाजक बना दिए। दूसरे स्टेप का जो भाजक है उसको क्या बना दिए, भाज्य। तो क्या हो जाएगा, 255। ठीक है ना। 102 को 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 204। घटा के कितना बचेगा, 51। अब फिर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। A का मान क्या हो जाएगा, 255। 255 बराबर B का मान 102 गुने Q का मान 2 प्लस R कितना हो जाएगा, 51। इस स्टेप में भी R का मान 0 के बराबर नहीं आया है, R डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 102 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा और जो 51 है ये क्या हो जाएगा, भाजक। 51 को 2 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 102। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। A का मान कितना है, 102। 102 बराबर B का मान 51
इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। आर मतलब रेस्ट यानी कि शेषफल जो बचा है, शेषफल यहाँ पे 0 है, 0 बैठा दी, सॉरी 0 हो जाएगा ना यहाँ पे 0, क्योंकि आर का मान क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पे आर का मान 0 आ गया। जब आर का मान 0 आ जाए तो उस स्टेप में देखना है कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। जो लास्ट स्टेप का 0 आंसर आया है शेषफल, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही HCF कहलाता है। लास्ट स्टेप का भाजक क्या है 51, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 51। HCF बराबर 51। समझ में आ गया? एनी डाउट? ठीक है, तीनों सवाल हल हो गया ना। क्लास 10th NCERT का एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं ताकि आप बिल्कुल सही से HCF फाइंड आउट करने के तरीके सीख पाएँ कि किस तरह से हम किसी भी दो संख्याओं का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल NCERT का है 4056 और 1257 का क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो उसमें ढूंढना है, एक को मान लेना है A, एक को मान लेना है B, या एक को मान लेना है भाजक, एक को मान लेना है भाज्य। कब मानेंगे? जब कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से HCF ज्ञात कीजिए। अगर यूक्लिड विभाजन की बात नहीं की गई है, डायरेक्ट कहा गया अभाज्य गुणनखंडन विधि, तो उसके बारे में आगे डिटेल से वीडियो आने वाला है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पे आपको एक को भाजक मानना है, दूसरे को भाज्य मानना है। अब जो बड़ी संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और जो छोटी संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो ए को मान लेते हैं हम लोग क्या, भाज्य, और बी को मान लेते हैं भाजक। ए को क्या मान लिए, भाज्य, बी को क्या मान लिए, भाजक। चाहिए अब यहाँ पे बड़ा कौन है 1257 और छोटा कौन है 4056। इस स्थिति में आपका भाज्य हो जाएगा 1257 और भाजक हो जाएगा 4056। अब यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए यहाँ पे a किसको माने हैं 1257, यहाँ पे लिख देना है 1257 बराबर। अब बी क्यू प्लस आर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष कब निकलेगा, जब भाग देंगे। अभी तो भाग दिए नहीं हैं, अब भाग देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है 1257 में किससे भाग देना है 4056 से, तभी तो निकलेगा भाज्य बराबर क्या गुना क्या बटे क्या, है ना। उसको निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं। कितना बार खाया पहली बार में 4056 3 बार से मल्टीप्लाई किए, कितना आया है 4056 3 से मल्टीप्लाई किए इतना आया। इसको घटाने के बाद कितना आया है 1257 बराबर 4056 गुना 3 प्लस शेषफल कितना है 408। अब यहाँ पे बताइए आर का मान 0 है क्या, आर मतलब क्या होता है रेस्ट, यानी कि शेषफल। शेषफल 0 आया है कि 408 आया है 408। यहाँ पे लिख देना है r डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए प्रोसेस आगे जारी रहेगा। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकेंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप लोग पूरा इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर अब क्या करना है, जो इस स्टेप का शेषफल था वो क्या बन जाएगा भाजक, और इस स्टेप का जो भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। इतना ख्याल रखना है। अब दूसरे स्टेप में 4056 भाजक क्या हो जाएगा 408। अब यहाँ पे पहले आप लिख दो 4056 बराबर, अभी पता नहीं है ना, अभी गुना करने के बाद निकलेगा। तो 408 को कितने बार से गुना किए हो, कितना आया है, कितना आया 9 बार में 36 72 408 को 9 बार गुना किए कितना आया 36 72। अब 36 72 4056 में 36 72 घटाओ 384। अब दूसरे स्टेप में क्या लिखना है 4056 बराबर 408 गुने 9 प्लस शेषफल कितना है 384। इस स्टेप में भी बताइए आर का मान 0 है क्या, आर का मान 0 नहीं है, इसलिए प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा।
अब चलते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड, अब जो स्टेप सेकेंड का शेषफल था वो क्या बन जाएगा? भाजक। और स्टेप सेकेंड का जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। इस बार भाजक क्या बन गया? 384। थर्ड स्टेप में जो सेकेंड स्टेप का शेषफल है उसको क्या मान लेंगे? भाजक। और सेकेंड स्टेप का जो भाजक था उसको क्या मान लेंगे? भाज्य। अब से 384 को एक बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 384। 384 में घटा 408 में 384 घटा कितना बचा? 24। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 408 बराबर 384 गुने 1 प्लस 24। क्या यहाँ पे आर का मान 0 है? नहीं है। आर डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। अब स्टेप कितना हो जाएगा? 4। स्टेप 4 में फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस कंडीशन में क्या करना है? जो थर्ड स्टेप का शेषफल है वो क्या बन जाएगा? अब कंफ्यूज आ गए। स्टेप 4 में जो थर्ड स्टेप का शेषफल है वो क्या बन जाएगा? भाजक। और जो थर्ड स्टेप का भाजक है वो क्या बन जाएगा? भाज्य। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 384, इधर कितना हो जाएगा? 24। अब बताओ 24 से कम 24 घटाओ कितना बचेगा? 8 में 4 गया 4, 3 में 2 गया 1, 144। फिर कटाओ 24 से का 144। अब इसको भी बताना है ना, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करना है? जो थर्ड स्टेप का शेषफल था उसको क्या मान लिया हम लोग? भाजक मान लिया। और जो थर्ड स्टेप का भाजक था उसको भाज्य मान लिया, ठीक है। अब 24 384 है, 24 को एक बार पढ़े 24, 384 में 24 बाद 144, फिर 24 को 6 बार पढ़े तो कितना आ गया? 144। अब शेषफल क्या आ गया? 0। अब देखिए 384 बराबर 24 गुने 16 प्लस 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर में आर का मान कितना आ गया? 0। आर का मान 0 आ गया, मतलब हम लोग का HCF प्राप्त हो चुका है। अब कौन सा HCF है? जो लास्ट स्टेप का भाजक होता है वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फ्यूचर। जो लास्ट स्टेप का भाजक है वो HCF कहलाता है। तो आपका 40 56 दिया हुआ था सवाल में, 40 56 और क्या है? 12 57 6, 12 57 6। इसलिए आपके सवाल में जो दिया हुआ है 40 56 और 12 57 6, इसका HCF कितना आ गया आपका? 24। कितना आ गया? 24। क्योंकि लास्ट स्टेप में 24 से 384 में भाग दिया तो शेषफल 0 आ रहा है। जब रिमेनिंग या शेषफल 0 आ जाए तो आपका HCF प्राप्त हो जाता है, जो लास्ट स्टेप का भाजक होता है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से सही से HCF को समझने में सक्षम रहे होंगे।